केरल मैम, वो सबका मैं दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे जो स्टाफ हैं जिसमें साजिया बहन, करण, स्वागत, रेनू मैम, तो सबका नाम तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, पर जो भी लोग ने ये प्रोग्राम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हेल्प किया है आप तक पहुंचने में, तो वो सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे सबको पीपीटी दिख रहा है मेरा? अगर दिख रहा है तो चैट में यस या वाई लिख लीजिए। दिख रहा है। तो आज हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। तकरीबन 12-15 साल से मैं ये फील्ड में हूँ। मैं मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं तो मैं माइंड मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ। स्कूल्स और कॉलेज में मैंने प्रोग्राम किए हुए हैं। साथ में गुजरात के बाहर दिल्ली है, कलकत्ता है, रायपुर है, छत्तीसगढ़ है। वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के साथ, बड़े लोगों के साथ मेडिटेशन, माइंड, मेमोरी के प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मैं प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ। बड़े बड़े हॉल होते हैं, वहाँ पे मैं मेडिटेशन वगैरह माइंड के बारे में लोगों को सिखाता हूँ। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर में मेरा जो आर्टिकल वगैरह है, जो प्रोग्राम वगैरह है वो आते हैं। पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो वास्तु के बारे में बात करना जा रहा है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत लोगों के साथ, उनकी क्या मेंटालिटी है, थॉट्स क्या रहती है, और जब मैंने वास्तु उसके साथ कंबाइन किया तो मैंने बहुत सारा टैली किया कि लोग कौन से घर में रह रहे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उसका जीवन कैसा है। तो मुझे उसमें बहुत सारा उसमें सिमिलरिटी मुझे देखने को मिली कि जैसा घर रहता है वैसे वहां पे जो लोग होते हैं उनकी परिस्थिति होती है, या उनकी जो परिस्थिति जो मन की है होती है, उसी हिसाब से वो अपना घर को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि वास्तु यानी कि क्या? वास्तु शास्त्र यानी कि क्या? कोई चैट बॉक्स में लिखेगा वास्तु का मतलब क्या होता है। वास्तु हम किस चीज को बोलते हैं? वास्तुशास्त्र यानी कि वो हमारी फिजिकल लाइफ में से होके हम हमारी इनर लाइफ में जाते हैं। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में जाने का एक रास्ता है जिसको बोलते हैं वास्तुशास्त्र। शॉर्ट में बोले तो हमारा कनेक्शन और अलाइनमेंट नेचर के साथ हो जाए। हमारा कनेक्शन और अलाइनमेंट, हमारा शरीर, हमारा मन नेचर के साथ कनेक्ट हो जाए, ऐसी कोई सुविधा हम अपने अंदर डेवलप करें या हमारे घर में ऐसा कोई ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, उसको बोलते हैं वास्तु शास्त्र। एक कला है। अभी सोचेंगे कि कुदरत के साथ कैसे कनेक्ट होना है। घर हमारा यहाँ पे है, कुदरत बाहर है, कैसे होंगे? तो मैं थोड़ा साइंस आपको समझाऊंगा। जैसे 3 चीजें पावरफुल हैं हमारी ये पृथ्वी के ऊपर। प्रेजेंटेशन इंग्लिश में रहेगा, मैं हिंदी में बात करूंगा। 3 चीजें बहुत पावरफुल है। एक है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, वो जो सब चीज को अपनी ओर खींचता है। उसके बाद एक दूसरा एक सिद्धांत है कि पृथ्वी का एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा मैग्नेट है। पृथ्वी भी एक सबसे बड़ा मैग्नेट है। तो वो मैग्नेटिक पावर, अगर आप अपने मोबाइल में कंपास स्टार्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिक घूमने लगेगा, और जहां पे वो साउथ या नॉर्थ डायरेक्शन आएगी वहां पे वो रुक जाएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। और एक सिद्धांत है
सूर्य। सूर्य हमें ऊर्जा देता है। हमारी दुनिया में हम देखें तो जितने भी सारे ट्रीज है, प्लांट्स हैं, तो वो सब सूर्य में से एनर्जी लेते हैं, सनलाइट में से एनर्जी लेते हैं। अगर सनलाइट ना हो तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। सनलाइट हमारे शरीर के लिए या वृक्षों के लिए या प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये तीन चीजों का हमको लाभ मिले, ऐसी कोई व्यवस्था हम हमारे घर में कर लें तो उसको हम बोलते हैं वास्तु शास्त्र। तो ये तीन चीजों के बेस वास्तु शास्त्र पूरा रचा हुआ है। उसके सारे सिद्धांत, नियम वास्तु शास्त्र के बने हुए हैं। नियम कैसे बने? क्योंकि हमारी बात हो या ब्रह्मांड की बात हो तो वो सब 5 तत्वों से बना हुआ है। जल है, मेटल या स्पेस बोल ले, या अर्थ एलिमेंट बोल ले, फायर एलिमेंट बोल ले, या वायु एलिमेंट, वुड एलिमेंट बोल ले। तो ये 5 एलिमेंट से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और हमारे अंदर भी ये 5 तत्व है जिससे हम बने हुए हैं। और जब हम ये दुनिया में से जाएंगे तो वही 5 एलिमेंट में हम कहीं ना कहीं घुल मिल जाएंगे। तो ये 5 एलिमेंट का बैलेंस जो हम करते हैं वो है वास्तु शास्त्र। और ये जो 5 तत्व है वो कहीं ना कहीं हमारे मन के ऊपर, हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर उसका बहुत सारा प्रभाव रहता है। अगर हमारी लाइफ अच्छी चल रही है तो समझ लीजिए कि ये 5 एलिमेंट्स है वो बैलेंस है। पर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कुछ इश्यू आ रहा है, वो फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशन में इश्यू हो सकता है, या कुछ भी बीमारियां वगैरह कुछ भी ले लो, तो कहीं पे भी इनबैलेंस है। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो 5 तत्व है उसमें से कहीं कम ज्यादा हुआ है। कोई तत्व ऐसा मिसिंग है जिसकी वजह से हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में, हमारे मन में इनबैलेंस आ रहा है। अगर वो तत्व को हम पकड़ सके, उसको अगर ढूंढ सके और उसकी रेमेडी कर सके तो हम ये 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। और ये जो तत्व है वो ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए, सभी एक इक्वल बैलेंस होने चाहिए, तभी हमारा जीवन अच्छा होगा। तो ये जो वास्तु शास्त्र है वो ये 3 एलिमेंट को बैलेंस करने का एक शास्त्र है जिसको बोलते हैं वास्तु शास्त्र, जो हमको हमारे घर में करना है। वास्तु शास्त्र, वास्तु, तो इसका जो तोड़ देते हैं ये शब्द को, तो वास यानी कि निवास करना और अवस्था यानी कि रहना, वहां पे रहना, यानी कि एक जगह पे हमारा बसेरा करना। जैसे अगर हम आंखें बंद करें और देखें तो हमारी जो आत्मा है, हमारा मन है, वो कहाँ पे रहती है? हमारी बॉडी में रहती है। वैसे हम सब अगर आंखें खोलें तो हम एक बंद मकान में रह रहे हैं, वो भी हमारा एक फिजिकल बॉडी है, वहां पे भी हमारी ऊर्जा फैली हुई है। इसको हमें बैलेंस करना है। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में सोचे, सीधा हम बात करते हैं कि अगर कहीं पानी में जा रहे हैं, दरिया में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं या ऊपर हवा में जा रहे हैं, तो वहां पे कोई रास्ता होता नहीं है, क्योंकि सभी जगह हम देखते हैं तो सारी जगह पानी पानी दिखाई देता है, सारी जगह वृक्ष वृक्ष हमको दिखाई देता है, सारी जगह आकाश देता है, पर वहां पे कोई रास्ता नहीं है। पर वहां पे रास्ता ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? कंपास निकालेंगे और जो दिशा में हमें जाना है वो दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। वैसे ही आज हम हमारी लाइफ में भी कहीं पे भटके हुए हैं। हमें भी बहुत सारी जगह पानी पानी दिखाई दे रहा है, जंगली जंगली दिखाई दे रहा है, आकाशी दिखाई दे रहा है, पर हमें पता नहीं कि हमको जाना कहाँ से, सॉल्यूशन कैसे चाहिए, हमारी मंजिल कहाँ पे है। सुबह उठते हैं, क्या करना है शाम तक हमें ही पता नहीं, हम किस लिए दुनिया में आए, हमारा पर्पस क्या है वो ही हमें पता नहीं। तो आज हम क्या करेंगे? ऐसी कंपास को उपयोग करेंगे। हम फिजिकल कंपास का भी उपयोग करेंगे आज, और हमारा स्पिरिचुअल कंपास जिसका मैं बाद में बात करूंगा तो उसका भी हम यूज करेंगे।
और वो यूज करके हम हमारे जीवन में कौन सी डायरेक्शन में जानी है, तो वो कंपास का उपयोग करके हम वो करेंगे। तो आज का ये जो प्रोग्राम है वैसे तो थियरी ही है, पर मैंने उसको प्रैक्टिकल बना दिया है। तो आप सब लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग अपने मोबाइल में कंपास खोलें, और आप शायद अपनी ऑफिस में हो सकते हो या अपने घर में हो सकते हो। तो अपने ऑफिस में या घर में आप अपने मोबाइल में कंपास खोल लीजिए, और क्या कीजिए, अपने घर के मेन डोर पे चले जाइए। अपने घर के मेन डोर पे चले जाइए और कंपास मोबाइल में खोल के आप सभी लोग एक डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और उसमें वो अपने साथ में रखिए, और आपको एक नक्शा भी बनाना है मैं जब बोलूँ तब। तो आपको क्या करना है, समझ लो कि ये आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये आपका घर है, और यहाँ पे एक एंट्रेंस दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का एरो, ये आपका मेन डोर है, एंट्रेंस है। तो यहाँ पे खड़े होके आपको क्या करना है, आपको आपके घर में सबसे जो सेंटर का पॉइंट है, अपने मोबाइल में कंपास चालू करके सबसे जो सेंटर का पॉइंट है वहां पे चले जाना है। आपको यहाँ पे खड़ा है, अभी प्रैक्टिकली करेंगे, सीधा प्रैक्टिकल, और आप खुद मैच कर सकते हो अपने घर का वास्तु। सभी लोग डायरी खोल लीजिए, और ऐसा आपका घर स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो ऐसा एक ड्रॉ कर लीजिए, रफ ड्राइंग कर लीजिए, और बीच में कहीं पे चेयर रख दीजिए, क्योंकि वहां पे आपको बैठना है पेन और डायरी लेके। तो फटाफट बीच में बैठ जाइए, ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, और मोबाइल में आप टूल्स मेनू में जाके कंपास होगा वो खोल लीजिए, और वहां पे आप दिशा देख सकते हो। जैसे इस तरह आपके मोबाइल में आपको दिखेगा, इस तरह आपको दिखेगा। मोबाइल के अंदर आप देख सकोगे कि नॉर्थ कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है। और आपने जो अपनी डायरी में जो ये स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाया हुआ है, वो आपके मोबाइल में कंपास जो आपने चालू किया है उसका उपयोग करके, शायद मेरे घर में जाए तो नॉर्थ यहाँ पे है, ईस्ट यहाँ पे है, वेस्ट यहाँ पे है, और साउथ यहाँ पे है। पर आपका अलग भी हो सकता है, आपका नॉर्थ यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, क्रॉस में भी हो सकता है, ईस्ट यहाँ पे भी हो सकता है, वेस्ट यहाँ पे भी हो सकता है। तो उसको एक रफ आप यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे साउथ है। सबने लिख लिया? अगर लिख लिया है तो चैट बॉक्स में आप यस लिखिए, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। थियरी समझाऊंगा तो आप सुनोगे, अच्छा लगेगा, पर आपने लिखा होगा तो ये प्रोग्राम के बाद आप उसको प्रैक्टिकल एनालिसिस कर पाओगे, उसका रेमेडी उसको अच्छा ठीक से कर पाओगे। तो आज हम प्रैक्टिकली सीधा करेंगे, थियरी बहुत कम रहेगा। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आपने स्क्वायर बना लिया है, रेक्टेंगल बना दिया है, और आपने अपने घर में बीच में बैठ के, चेयर लेके बैठ के, अपने मोबाइल में कंपास खोल के आपने सब डायरेक्शन लिख ली है, और आपने जो स्क्वायर बनाया हुआ है, आपका घर का जो नक्शा डायरी में बना हुआ है, उसमें सारी दिशाएं भी लिख ली है। शॉर्ट में लिख लीजिए, एन यानी कि नॉर्थ, ईस्ट यानी कि ई, साउथ यानी कि एस, और वेस्ट यानी कि डब्ल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो इस तरह आपको दिखाई देगा। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वास्तुशास्त्र है, जो साइंस है, वो हमेशा जो जमीन रहती है, जो लैंड रहती है, वो स्क्वायर होनी चाहिए या रेक्टेंगल होनी चाहिए, तो ही वो अच्छे से वास्तुशास्त्र काम करता है। अगर आपकी जो लैंड है, जमीन है, वो त्रिकोणी होगी या गोल होगी, हेक्सागोन होगी, डायमंड वाली होगी, तो वहां पे वास्तु कभी भी अच्छा बैठता नहीं है। अगर ठीक से वास्तु, हमको लाभ चाहिए वास्तु का, तो हमेशा हमारा जो घर है वो स्क्वायर में होना चाहिए या रेक्टेंगल में होना चाहिए।
तभी जो वास्तु पुरुष है, मैं आगे आपको बताऊंगा, जो वास्तु पुरुष है वो ठीक से हमारे घर में बैठ पाएगा। जो दिशाएं हैं वो दिशाएं हमारे घर में ठीक से बैठ पाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने अपनी डायरी में बना लिया होगा इस तरह, तो आप यहाँ पे लाइन भी खींच सकते हो इस तरह। आपको ये जो बॉक्स आपने जो बनाया हुआ है उसमें आप 4 लाइन ऐसी खींच के आप 9 बॉक्सेस बना सकते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे नॉर्थ है तो आपका ईस्ट आ सकता है, या साउथ आ सकता है, या वेस्ट आ सकता है। सबका अलग अलग बनेगा क्योंकि सबकी घर की दिशा अलग अलग होती है। तो एग्जांपल यहाँ पे हमने नॉर्थ पकड़ लिया, आपका नॉर्थ यहाँ पे भी आता होगा, तो आपको ऐसा मूव कर लेना है और एक एंट्रेंस का पॉइंट भी बना लेना कि यहाँ से मेरा एंट्रेंस है, या यहाँ से मेरा एंट्रेंस है, या वेस्ट से मेरा एंट्रेंस है, या नॉर्थ से मेरा एंट्रेंस है, या ईस्ट से मेरा एंट्रेंस है। तो वो भी एक एरो यहाँ पे बना देना अपनी अपनी डायरी में कि कहाँ पे एंट्रेंस आ रहा है। आपके पास डायरी भी है, पेन भी है और कंपास भी आपके मोबाइल में खुला हुआ है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे बीच में एक बॉक्स आ रहा है, तो ये जो बीच का बॉक्स है वो ब्रह्म स्थान माना जाता है। ये बीच की दिशा है, इसके बारे में हम आगे ज्यादा बात करेंगे। तो इस तरह आपको सब ड्रॉ कर लेना है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 5 एलिमेंट्स होती हैं, वाटर, फायर, अर्थ, एयर और स्पेस। ये 5 जो तत्व हैं वो हमारे घर में संतुलित होने चाहिए और हमारी बॉडी में भी संतुलित होने चाहिए, तभी हमारा जो जीवन है, हमारा जो घर है वो एक बैलेंस में चलेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि ये जो दिशा है उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। वहां पे वाटर एलिमेंट आया हुआ है, जल तत्व आया हुआ है। ये दिशा में जल होना चाहिए। अगर यहाँ पे आग है तो साइड इफेक्ट हो सकती है। आप अभी अपने घर को, अपने नक्शे को देख के अपना घर ही खुद ही एनालिसिस करो। आप सब अभी वास्तुशास्त्री बन गए और आप खुद अपना घर को एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप अपने घर को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं और खुद ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपने घर के बारे में। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे इकट्ठा होता है वहां पे वाटर एलिमेंट आता है। फिर जहाँ पे साउथ ईस्ट जहाँ पे इकट्ठा होता है वहां पे फायर एलिमेंट आता है। अगर फायर में कुछ पानी पड़ा हुआ है तो भी वो फायर एलिमेंट को बिगाड़ देगा। तो यहाँ पे फायर होनी चाहिए। फिर आता है साउथ वेस्ट, यहाँ पे जो इकट्ठा होता है उसको अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। ये अर्थ एलिमेंट को बताता है। यहाँ पे फायर भी नहीं होनी चाहिए और वाटर भी नहीं होना चाहिए। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे एयर एलिमेंट है। यहाँ पे खुला स्पेस होना चाहिए। अगर खुला स्पेस नहीं है, एयर अंदर या बाहर नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम कर सकती है। और जो बीच में है वो स्पेस एलिमेंट जिसको बोलते हैं, इसको मेटल एलिमेंट पर बोलते हैं, वो बीच में आया होता है। अभी थियरी कम करेंगे, हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा जाएंगे। मैंने बोला था कि वास्तुशास्त्र, वास्तु जो पुरुष है वो स्क्वायर में या रेक्टेंगल में ज्यादा बैठता है। तो इस तरह जहां पे मैंने बताया वाटर एलिमेंट है वहां पे वास्तु पुरुष ऐसे उल्टा बैठा होता है हमारी जमीन के अंदर, हमारे घर के अंदर। तो जहां पे नॉर्थ और ईस्ट जहां पे मिलता है वहां पे वाटर एलिमेंट बनता है और वहां पे हमारा जो वास्तु पुरुष है उसका सिर आया होता है। अगर हम देखा जाए तो हमारे सिर में जो ज्यादा रहता है वो है पानी रहता है। फिर जहां पे ईस्ट और साउथ इकट्ठा होता है वहां पे फायर एलिमेंट है, जहां पे उनका राइट घुटना और राइट कोनी आती है। फिर अर्थ एलिमेंट जहां पे साउथ वेस्ट दिशा उसको बोलते हैं, इसमें उसके फीट आते हैं। फिर नॉर्थ वेस्ट, इसमें लेफ्ट कोनी और घुटन आता है। अब ये वास्तु पुरुष जैसे बैठा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो और बीच में पेट आता है, यहाँ पे स्पेस एलिमेंट में, मेटल एलिमेंट में यहाँ पे पेट आता है। तो अगर आप अपने घर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे जहां पे भी कोई दोष है या टॉयलेट आ रहा है या कुछ भारी चीज पड़ी है
तो जहां पे भी कुछ क्रॉस एलिमेंट आ रहा है वहां से लेके वो जो बॉडी पार्ट है उस रिलेटेड हमको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ पे कुछ पानी वगैरह पड़ा हुआ है फायर एलिमेंट में तो राइट नी आपको पेन करने लगेगा। अगर एयर एलिमेंट में कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, वहां पे कुछ पानी है या आग है, तो शायद लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट जो नी है उसमें पेन होगा। तो इसी वजह से लोगों को घुटनों का पेन होता है। अगर वाटर एलिमेंट है वहां पे शायद अर्थ एलिमेंट की कुछ चीजें पड़ी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई टॉयलेट वगैरह है या स्टोर रूम है, तो सीधा सिर के ऊपर इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे थॉट में डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। जो चैनलिंग आना चाहिए, जो स्पिरिचुअलिटी आनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए लाइफ में, वो नहीं मिल सकता है। तो इस तरह आप अपने घर को ये वास्तु पुरुष के जरिए मैच कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। और कहीं बीच में कहीं पे पिलर वगैरह आ रहा है या भारी सामान आ रहा है या आपका किचन आ रहा है या बीच में कोई ऐसी वजनदार चीजें पड़ी है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब हो सकता है। हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो आप अपना जो बीच वाला जहां पे अभी आप बैठे हुए हो वो स्पेस को आप ध्यान से देखिए। अभी ये जो मैंने मैप बताया उसमें कुछ स्वामी भी है, कुछ ग्रह, जैसे वाटर एलिमेंट है उसके साथ गुरु जुड़ा हुआ है, जुपिटर। ईस्ट में सूर्य देवता है, साउथ ईस्ट में फायर यानी कि शुक्र देवता है, साउथ में मंगल है, मार्स। साउथ वेस्ट में राहु, यहाँ पे केतु भी बोलते हैं, राहु केतु दोनों है यहाँ पे। फिर वेस्ट में सैटर्न शनि है यहाँ पे। साउथ वेस्ट में मून चंद्रमा है और नॉर्थ में बुध है। अगर आप अपने घर में देखो तो जहां पे भी दोष है तो वो ग्रह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा और वो ग्रह के रिलेटेड जो स्किल होगी वो स्किल हमारे घर में नहीं आएगी, हमारे अंदर नहीं आएगी और बैलेंस इनबैलेंस हो जाएगा। 5 तत्व है वो इनबैलेंस हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक एक, हमने 8 दिशा देखी, अभी मैं एक एक दिशा को आपको समझाता हूं कि उसकी स्किल क्या है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नॉर्थ हमें क्या देती है, उसका जो स्वामी है वो बुध है, मरकरी है, तो वो हमें देती है मनी और अपॉर्चुनिटी। तो अभी आप अपने घर के बीच में बैठे देखिए, अपनी डायरी में देखिए, कंपास में देखिए कि नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है और वहां पे देखिए कि क्या क्या चीजें पड़ी हैं। अगर वहां पे टॉयलेट आ रहा है, बहुत सारा सामान आ रहा है, स्टोर रूम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मनी का दिक्कत होगा। जो अपॉर्चुनिटीज हमको मिलनी चाहिए हमारे जीवन में, वो अपॉर्चुनिटी आके चली जाएगी, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे या मिलेगी ही नहीं, हमारा हाथ ही वहां पे नहीं पहुंच पाएगा और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम स्टक हो गए हैं। जो एबंडेंस मेंटालिटी आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो अगर मनी बढ़ाना है, सबको मनी बढ़ाना है, सबको पैसा चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए, सबको आगे बढ़ना है, तो हमेशा अपने घर में नॉर्थ अच्छा होना चाहिए। नॉर्थ में क्या कर सकते हैं हम, नॉर्थ में बाथरूम रख सकते हैं पर टॉयलेट नहीं रख सकते। नॉर्थ में खाली स्पेस रख सकते हैं, यहाँ पे लिविंग रूम हम रख सकते हैं, खुला स्पेस रख सकते हैं, स्टडी रूम रख सकते हैं, मेडिटेशन का रूम हम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स भी हम रख सकते हैं ताकि जो बुध है, मरकरी है, वो अच्छा हो जाए और हमको मनी भी मिले और नई नई अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में मिल पाए और हमारे घर में जो भी लोग हैं वो सबको अपॉर्चुनिटी मिले, पैसा मिले। अभी हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। हम नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आ जाते हैं। उसका जो एलिमेंट है वो वाटर है और उसका जो देवता है वो गुरु है। यहाँ पे जब डिस्टरबेंस आता है तो क्लैरिटी रहती नहीं है, क्लियर माइंड जो रहना चाहिए वो रहता नहीं है, कंफ्यूजन बना रहता है। मैं क्या करूं, अभी जो मेरा काम है उसको छोड़ दूं
नया काम पकड़ो, नया स्किल पकड़ो, इसमें पैसे नहीं मिल रहे, क्या करूं, ये अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी, ये डिसीजन लो या वो डिसीजन लो, ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ना पूछो। तो यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, भारी सामान नहीं होना चाहिए, तो ये डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो वास्तु पुरुष है उसका सिर होता है। यहाँ पे डिस्टरबेंस आया तो हमारे ये पार्ट में, हमारे सिर में प्रॉब्लम आ सकता है, हमारे थॉट्स बिगड़ सकते हैं, टेंशन स्ट्रेस आ सकता है, कंफ्यूजन आ सकता है, क्लियर नहीं रहेंगे, और क्या करना है उसका गाइडेंस भी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु बिगड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं ईस्ट की दिशा में। ईस्ट की दिशा का जो स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य हमें देता है सोशल एसोसिएशन, हमारा जो नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें काम करना है तो बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे, हमारा जो नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, तो हमारा जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉक आएगा, और हमारे जो काम हमको निकलवाने हैं वो रुक जाएंगे। हमको जो सपोर्ट मिलना चाहिए लोगों से, सोसाइटी से, वो नहीं मिलेगा, हमारे स्टाफ से, हमारे बॉस से, हमारे कलीग्स से, हमारे बच्चे से, पति से, बीवी से। तो ये जो नेटवर्किंग है, जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हम व्हाट्सएप से तो सबके साथ जुड़े हुए हैं, पर जो दिल और दिमाग से जो जुड़ा हुआ है वो ईस्ट का है। अगर यहाँ पे टॉयलेट आता है, भारी सामान आता है, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो ये जो एरिया है वो थोड़ा खुला रहना चाहिए। इसमें हम स्टूडेंट्स, बच्चों की पढ़ाई का रूम यहाँ पे बना सकते हैं, मेडिटेशन का रूम भी बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं, जिससे हमें अच्छा बेनिफिट मिल जाए। लिविंग रूम भी यहाँ पे चल सकता है। आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्ट, जिसका जो तत्व है वो फायर एलिमेंट है, आग, और उसका जो देवता है वो शुक्र है। अभी ये चीज हमें क्या देता है, ये दिशा में क्या देती है, फायर और कैश लिक्विडिटी। हमारे अंदर जो आग रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है, जो पावर रहता है, सुबह उठते हैं तो मन में चलता रहे ये करना है, वो करना है, वो करना है, और वो करते हैं पूरे दिन थके बिना। तो वो जो पावर है, वो जो एनर्जी है, साउथ ईस्ट में आती है। जो हमारे जीवन में जो कैश फ्लो होना चाहिए, पैसों का जो प्रवाह है, वो ये दिशा से जनरेट होता है। तो आप अपने मोबाइल कंपास में चेक कीजिए, अपने नक्शे में देखिए, अपने घर में देखिए कि साउथ ईस्ट कहाँ पे आ रहा है। अगर ये दिशा में पानी आ रहा है तो ये दिशा गर्म होनी चाहिए, तो वो ठंडी हो जाएगी, अग्नि ठंडी हो जाएगी, तो फायर का जो एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो आग होनी चाहिए वो आग, वो ऊर्जा, वो जनरेट नहीं होगी, और वो हमको नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही बताया कि ये जो वास्तुशास्त्र है वो हमें नेचर के साथ कनेक्ट करता है, अलाइनमेंट करता है, जो 5 तत्व है उसके साथ हमें अलाइन करता है। तो ये जो है ये हमें पूरा ध्यान रखना है और इसको बैलेंस भी करना है। तो यहाँ पे किचन होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीजें भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि ये चीज गर्म रहे और हमारे जीवन में फायर, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, ताकत। क्योंकि जब भी मैं स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, तो जो स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती है वो है कॉन्फिडेंस की, उनकी हिम्मत, वो दिक्कत आती है। अगर वो उनमें आ जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो हिम्मत आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है। जो कैश फ्लो रहना चाहिए, कई बार क्या पैसे हम किसी को देते हैं और वापस नहीं आते, तो ये दिशा में प्रॉब्लम की वजह से वो पैसे कहीं ना कहीं हमको वापस मिलते नहीं है, या किसी को किसी बेच दी या उधार दे दिया
तो वो वापस नहीं आएगा। तो ये दिशा को अगर हम ठीक कर सके, अच्छा करें, तो वो कैश फ्लो अच्छे से फ्लो करने लगेगा, नए पैसे भी जनरेट होंगे। तो ये मनी के लिए अच्छा है। मनी के लिए ऐसी और नॉर्थ, ये दोनों अगर बैलेंस है तो हमारे जीवन में पैसे ज्यादा आएंगे। नेक्स्ट साउथ, जिसका जो स्वामी है, देवता है, वो मंगल है, मार्स है। यहाँ पे ये दिशा हमें क्या करती है, रिलैक्सेशन देता है और फेम देता है, पहचान देता है। ये दिशा मेहनत के लिए है, फोर्स के लिए है, कितने फोर्स के साथ हम काम करते हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ हम काम करते हैं, ये चीजें हमें काम करवाती है। कई बार लोग हमें बोलते हैं ये कर दे वो कर दे, पर ये दिशा अगर अच्छी है, अगर ये दिशा से हमें अच्छी एनर्जी मिले तो हमको रात को नींद भी नहीं आएगी। अगर हमने हमारा काम कंप्लीट नहीं किया है तो हमारे अंदर से मोटिवेशन आता रहेगा अगर ये दिशा अच्छी रही तो। और हमें ये रिलैक्सेशन भी देता है, क्योंकि जब हम जो काम करना होता है पूरे दिन में, अगर उसको हम अच्छे से कर लेते हैं तो आप देखोगे कि रात को आपको बहुत ही अच्छे से नींद आती है, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। पर काम बाकी है तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम आएगी। और जब काम कंप्लीट करते हैं तो धीरे धीरे वो सक्सेस में ऐड होता जाता है और हमको फेम भी मिलने लगता है। ये जो डायरेक्शन है साउथ, वो हमें रिलैक्सेशन और फेम में हमें सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपने घर में साउथ की डायरेक्शन कि ये ठीक है कि नहीं है। ये जो डायरेक्शन है वहां पे वजन होना चाहिए, ये खाली नहीं होना चाहिए, ऊंची ऊंची दीवार होनी चाहिए। जितना ज्यादा यहाँ पे सामान है उतना अच्छा रहेगा। फिर आता है साउथ वेस्ट, इसमें राहु ग्रह इसको बोलते हैं, देवता है, और इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है। जो भी हमारा ज्यादा सामान रहता है घर का, जो स्टोर रूम हम बोलते हैं, वो यहाँ पे होना चाहिए। जो मेन व्यक्ति का रूम है ये है यहाँ पे होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर पानी आ जाए, टॉयलेट आ जाए, बाथरूम आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो हमारे रिलेशनशिप स्किल को डिस्टर्ब करेगी। अगर आप देखें कि आपके घर में अगर साउथ वेस्ट में कुछ क्रीम कलर का आ रहा है या पानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं घर में रिलेशनशिप इश्यू होगा। तो अगर आप उसको ठीक बनाना चाहते हो तो वहां से ग्रीन चीजें, प्लांट वगैरह हटा दें, और वहां से पानी भी हटा दे। वहां पे बाथरूम है, टॉयलेट है, तो उसको भी कम यूज करिए या उसको बंद कर दीजिए अगर हो सके तो। ये आप कर सकते हैं। ये आपको साथ में टैली भी करते रहना अपने घर के साथ, मोबाइल में कंपास और अपना डायरी भी साथ में रखना है, ताकि आपको पता चले अपने घर के बारे में। अभी हम बात करेंगे वेस्ट के बारे में। सैटर्न, शनि, यहाँ का शनि स्वामी है। तो ये हमें क्या देता है, गेन, प्रॉफिट। काम तो करते हैं पर प्रॉफिट ही नहीं बनता है, हाथ में पैसे ही नहीं दिखते हैं। सब कुछ है मेरे पास, बंगला गाड़ी सब कुछ है, पर हाथ में जो एंड ऑफ द मंथ जो पैसे बचने चाहिए, सेविंग होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जो विकास होना चाहिए वहां पे अटके हैं। जो सैलरी मिल रहा था, जो इनकम मिल रहा, वही मिल रहा है, कुछ हाथ में नहीं बचता है, सब खर्च हो जाता है, कुछ विकास नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चेक करना जरूरी है। अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये जगह खुली भी है, यहाँ पे बहुत सारा डोर या विंडो आ रहा है, तो भी ये वेस्ट आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है। यहाँ पे भी हम स्टडी रूम बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा वो अपनी पढ़ाई में कर पाएंगे। यहाँ पे हमारी ऑफिस भी बना सकते हैं, हमारा वर्क एरिया भी बना सकते हैं। फिर लास्ट में आता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं और एयर एलिमेंट, और उसका जो देवता है वो है चंद्र। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर ये दिशा बंद है तो क्या होगा, जो एयर फ्लो होना चाहिए, वायु का जो फ्लो होना चाहिए वो नहीं होगा। चंद्र बिगड़ जाएगा, मन भटकता रहेगा, कहीं ना कहीं डर लगेगा, फियर आ जाएगा, और बहुत ही डिस्टर्बेंस होने लगेगा। और जो फ्लो होना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो सपोर्ट के लिए है, बैंकिंग के लिए है। लोन लेना है तो वो नहीं मिलेगी, सपोर्ट मिलना है, सपोर्ट यानी कि कोई भी चीज का सपोर्ट, रिलेशनशिप में सपोर्ट, बिजनेस में सपोर्ट, कैरियर में सपोर्ट,
कोई काम प्रोजेक्ट करे उसमें सपोर्ट, तो सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा अगर नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम में है तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे कोई दोष तो नहीं आ रहा है। तो हमने देखा, हमारे कंपास में देखा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और हमने उसके रिलेटेड ये सारी क्वालिटी लिखी कि ये जो दिशा है हमें इतनी सारी क्वालिटी देती है। अगर इसको हम ठीक कर सके, अगर हम हमारे वास्तु को ठीक कर सके, तो ये सारी स्किल का बेनिफिट हमें मिलेगा। और देखा जाए अगर कि इतनी सारी स्किल का अगर बैलेंस हो जाए हमारे जीवन में, तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा जो जीवन है वो पूरा बैलेंस में चलेगा। तो ये पूरा चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं ताकि आपको पता चले। तो ये सारी चीज का हमें बैलेंस करना है। और जो बीच की बात करें, स्पेस एलिमेंट की बात करें, अगर ये बिगड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं ग्रीफ आ जाएगा, दुख दर्द तकलीफ आ जाएगी, डाइजेशन के प्रॉब्लम होंगे, लाइफ में कंट्रोल ही नहीं है, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, मेरे हाथ में ही नहीं है, गुस्सा बहुत आएगा। अगर ब्रह्म स्थान कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा वजन आ रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या आप जहाँ पे बैठे हो, घर का जो बीच वाला जो सेंटर है उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे भारी चीज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे वाटर नहीं होना चाहिए, अर्थ एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर एयर एलिमेंट है तो अच्छा है, अगर यहाँ पे खुली जगह है तो वो अच्छी चीज मानी जाती है। अभी प्रैक्टिकल हम देखें तो हमारे घर, ज्यादातर घर जो फ्लैट में ज्यादातर लोग रहते हैं, तो प्रैक्टिकल देखे जाए तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में वास्तु जो बिठाना है वो कभी भी बैठता नहीं है, क्योंकि हमारा स्क्वायर भी नहीं होता, रेक्टेंगल भी नहीं होता, क्या होता है, कट होता है ऐसा। जैसे ये नॉर्थ, सभी अपने आप को म्यूट कर दीजिए, जैसे ये नॉर्थ वेस्ट है तो वो कटा हुआ होता है। अगर वो कटा हुआ होता है तो ये एयर और मून एलिमेंट है वो चला जाएगा, और ये चला जाएगा तो टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, ये सब होगा। जो सपोर्ट मिलना चाहिए लाइफ में से वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, कई लोगों के घर में आप प्रैक्टिकल देखें, फ्लैट में ज्यादातर ये होता है, वैसे बंगलों में भी होता है पर फ्लैट में ज्यादातर रहता है कि नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होता है। जब नॉर्थ ईस्ट कट जाता है तो क्या होता है, वाटर एलिमेंट, गुरु तत्व बिगड़ जाता है, वो मिसिंग होता है। आप लोग घर देख के करते हैं क्या? अपने आप को म्यूट कर दीजिए। अगर नॉर्थ ईस्ट कट रहा है तो क्लैरिटी नहीं होगी, कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा और उलझन चलती रहेगी हमारी लाइफ में, नए विचार नहीं आएंगे, नई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी, और जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति भी हमें नहीं मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ है तो वाटर एलिमेंट मिसिंग होगा। फिर कई लोगों के घर में फायर एलिमेंट, शुक्र मिसिंग रहता है, साउथ ईस्ट वो कटा हुआ होता है। तो ये कटा हुआ है तो बहुत ही कंफ्यूजन रहेगा, चिंता ज्यादा रहेगी, जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, डेयरिंग आना चाहिए, जो फ्लो आना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए, वो फ्लो नहीं आता है, बिगड़ा हुआ होता है। और जो क्लाइंट को हम अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, हमारे प्रोडक्ट की ओर खींचते हैं, हमारी सर्विस की ओर खींचते हैं, वो नहीं खींच पाते, क्योंकि हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, स्किल अपने अंदर बहुत डेवलप कर लेते हैं, पर क्लाइंट ही हमारे पास नहीं आते। तो अगर क्लाइंट नहीं आ रहे तो कृपया आप अपना साउथ ईस्ट जरूर से चेक कीजिए, वो जगह कटी हुई तो नहीं है, यहाँ पे कोई पानी वगैरह तो नहीं है, ध्यान से देखिए। फिर कई लोगों का घर साउथ वेस्ट में से कटा होता है, वहां पे राहु डिस्टर्ब हो जाता है। ये डिस्टर्ब होता है तो ओवर थिंकिंग बढ़ जाता है, और घुटनों का पेन हो जाता है, पैरों का पेन हो जाता है, बहुत ही दिक्कत आती है, खून के जो परसेंटेज है वो कम ज्यादा होने लगते हैं, लाइफ इनबैलेंस लगने लगती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, बहुत ही दिक्कत आती है जब साउथ वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे वास्तु पुरुष के पैर आते हैं। सोचो कि हमारे पैर नहीं है तो हम व्हील चेयर पे आ जाएंगे, तो ऐसी पोजीशन हमारे लाइफ में होती है, डर आ जाता है। कई लोगों के नॉर्थ वेस्ट कटा होता है, कई बार क्या होता है कि वो कटा हुआ नहीं होता है, वो बढ़ा हुआ होता है, जैसे एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ होता है,
फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ होता है, अर्थ राहु एलिमेंट बढ़ा हुआ होता है, फिर एयर एलिमेंट नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ होता है। तो ये बढ़ा हुआ है तो भी वो डिस्टर्ब करता है। अच्छे से काम कब करता है? जब वो स्क्वायर या रेक्टेंगल में वास्तु जैसे वो जमीन, वो टुकड़ा, वो लैंड वहां पे हमारा घर हो वो आकार में, तो वो हमको ज्यादा फल दे सकता है। ऐसा बढ़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। मैं कुछ आपको मैप दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया आ सके। ऐसे घर होते हैं सबके। अगर यहाँ पे हम नॉर्थ मान ले, यहाँ पे ईस्ट मान ले, यहाँ पे वेस्ट मान ले, यहाँ पे साउथ मान ले, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट अग्नि कोण है वो कटा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी लोग रहते होंगे वहां पे कॉन्फिडेंस कम आएगा और जो कैश फ्लो आना चाहिए, कस्टमर अट्रैक्शन होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो ये चीज हमें अच्छी बनानी है। कई लोगों के दो दो कट भी हो सकते हैं। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कटा होगा और साउथ ईस्ट भी कटा होगा, तो कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है, फायर एलिमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, और जो सपोर्ट मिलना चाहिए लोगों से वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। कुछ और भी हैं, जैसे बीच में भी कट आते हैं। देखो यहाँ पे वेस्ट की साइड भी कट है, यहाँ पे ईस्ट की साइड भी यहाँ पे कट है, यहाँ पे भी थोड़ा कट है, यहाँ पे भी थोड़ा कट है, यहाँ पे भी कट है। तो बीच में भी कहीं कट होता है, तो वो डायरेक्शन का जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए वो बेनिफिट कहीं ना कहीं हमको मिलता नहीं है। यहाँ पे देखो पूरा जो वेस्ट कटा हुआ है, देखो। और जब वेस्ट नहीं होता है तो हमें जो प्रॉफिट गेन मिलना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिलता है, वहीं के वहीं रहते हैं। तो हमें पूरे वास्तु को बैलेंस करना है, ठीक है, ये स्किल को बैलेंस करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए। आप लिख सकते हो डायरी में कौन सी डायरेक्शन में वो होने चाहिए। मैं ज्यादातर वास्तु विजिट करता हूँ, तो जब भी मैं किसी के घर पे जाता हूँ तो लोगों के कॉमन क्वेश्चन रहते हैं कि मंदिर कहाँ पे होना चाहिए, हमारे घर में जो छोटा सा मंदिर है तो वो हम कहाँ पे रखे घर में। ये सबसे पहले क्वेश्चन रहता है, क्योंकि घर बनाते हैं या नया लेते हैं, नई जगह पे जाते हैं, तो सबसे पहले सोचते हैं कि भगवान को कहाँ पे रखें, फिर हम कहाँ पे सोएंगे, कहाँ पे बैठेंगे। तो जो हमारा घर का जो छोटा सा मंदिर है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है या नहीं सेट हो रहा है, बेडरूम आ रहा है, तो हम उसको नॉर्थ या ईस्ट की साइड भी रख सकते हैं। और इस तरह रखना है ताकि हमारा जो फेस हो वो सूर्य की ओर हो, और जो भगवान का जो फेस हो वो सूर्य उसके पीछे हो जाए। हमारे सामने सूर्य आए और भगवान के पीछे सूर्य आए। ऐसा पोजीशन में हमको छोटा सा मंदिर रखना है हमारे घर के कोने में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में या नॉर्थ में हम रख सकते हैं। तो वहां पे अगर बैठ के हम भगवान की ज्यादा पूजा करेंगे तो जो कनेक्टिविटी है ऊर्जा के साथ वो बढ़ेगी, भगवान के साथ एक कनेक्टिविटी, और प्रेयर में मन होगा, जो भक्ति करते हैं उसमें मन होगा। पर इसके अलावा जो डायरेक्शन है, जैसे वेस्ट है, फिर साउथ ईस्ट है, अगर वहां पे बैठ के अगर हम पूजा करेंगे, अगर वहां पे हमारा मंदिर होगा, तो पहले तो जो भगवान में मन लगना चाहिए वो ही नहीं लगेगा, तो भक्ति कैसे होगी। तो जरूरी है कि ये जो मंदिर है वो यहाँ पे ईशान कोण में या पूर्व में या उत्तर दिशा में होना चाहिए। फिर ज्यादातर मैंने देखा ये प्रोग्राम में फीमेल ज्यादा है, तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि किचन कहाँ पे होना चाहिए। तो किचन हमेशा अग्नि कोण में यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये बेस्ट जगह है किचन की। और जब हम कुछ खाना पकाते हैं तो हमारा फेस नॉर्थ की साइड या ईस्ट पूर्व की साइड हो, तो वो घर में रसोई अच्छे से बनती है। आगे चलते हैं। मेन डोर कहाँ पे होना चाहिए, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, पर जो वास्तु के नियम के अनुसार कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए वो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। मेन डोर कहाँ पे होना चाहिए, मेन डोर जनरली ईस्ट या नॉर्थ की साइड होना चाहिए, पर कुछ डायरेक्शन साउथ और वेस्ट की ऐसी है जो डायरेक्शन में मेन डोर हो
मेन दरवाजा हो हमारा घर का तो कोई दिक्कत आती नहीं है, पर उसके लिए आपको वास्तु एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, घर का माप लेना पड़ेगा और कंप्यूटराइज मैंने जैसे आगे नक्शा बताया वैसे नक्शा बनाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि अगर यहाँ पे डोर है तो अच्छा है कि पूरा है। तो जनरली अगर सूर्यमुखी हमारा दरवाजा है या ईस्ट या नॉर्थ की साइड है तो वो अच्छा माना जाता है, पर कई मामलों में साउथ या वेस्ट का डोर भी हमें फायदा दे सकता है। बेडरूम, क्योंकि हम देखें तो हमारा एक टाइम जो 8 घंटा है वो हमारे काम में चला जाता है। 8 घंटे हमारे जो हर रोज के काम रहते हैं, खाना पीना नहाना धोना तैयार होना, तो उसमें हमारे कुछ घंटे चले जाते हैं और बाकी का जो 8 घंटा रहता है वो हमारे सोने में चला जाता है। तो 8-9 घंटा कई बार 10 घंटे भी हमें एक जगह पे रहना पड़ता है। अगर ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो जो तत्व है वो बिगड़ सकता है। तो हमारा बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए? तो बेडरूम साउथ में चल सकता है, साउथ वेस्ट में चल सकता है, और कोई न्यूली कपल है, नई नई शादी की है, तो वो लोग नॉर्थ वेस्ट में अगर अपना बेडरूम रखे 1 साल तक 2 साल तक, फिर उसके बाद चेंज कर लेना है, तो वो नॉर्थ वेस्ट में भी हमारा बेडरूम चलेगा। पर ये बेडरूम अगर आप अपने कंपास में देखो और अपने घर में देखो, अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आएगा तो कई बार रिलेशन इश्यू आते हैं, रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट में ही आपका सालों से बेडरूम है तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जो मन मिलने चाहिए कपल के साथ अपनी मैरिड लाइफ में एक दूसरे के साथ, वो जो मन बैठते नहीं है, अगर साउथ ईस्ट में है तो हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, कुछ आग अपने अंदर रहेगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम कहाँ पे सो रहे वो दिशा को चेक करो, क्योंकि वहां पे हम 8 से 9 घंटे बिताते हैं दिन के रोज, तो इसे हमें ध्यान से करना है। तो आप अपने जो घर में जो मैच हो रहे हैं वो डायरेक्शन नोट कर सकते हो, टिक कर सकते हो उसकी, ताकि आप ये प्रोग्राम के बाद उसमें आप देख पाओ और उसको ठीक कर पाओ। फिर हमारा बच्चों का स्टडी रूम कहाँ पे होना चाहिए, हमारा वर्क एरिया कहाँ पे होना चाहिए, तो वो हमेशा वेस्ट ईस्ट या नॉर्थ की दिशा में हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमारा जो फेस है वो हमारे जैसे सामने सूर्य हो गए, सूर्यमुखी होना चाहिए, हमारे सामने से वो सूर्य आए, वो राइज हो, इस तरह हमारा फेस होना चाहिए। इस तरह में हमारा स्टडी टेबल है वो ऐसे अरेंज करें, और जो स्टडी टेबल है उसके सामने दीवार हो तो बहुत बढ़िया है, और वहां पे हमारे प्लानिंग वगैरह जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो प्लानिंग वगैरह या घड़ी वगैरह हम लगा ले तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही हमारा वर्क एरिया कहाँ पे होना चाहिए, तो वो साउथ वेस्ट साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में हमारा वर्क एरिया हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा जो वर्क में जो बैलेंस होना चाहिए, कंपटीशन में हम टिक पाए, अच्छा परफॉर्म कर पाए, अच्छा प्रॉफिट कर सके, उसके लिए हमारा जो जो हमारा टेबल है जहाँ से हम काम करते हैं, हमारे ऑफिस में या घर में काम कर रहे हो, तो हमेशा आपका जो काम करने का जो टेबल है, चेयर है, वो हमेशा साउथ वेस्ट साउथ या वेस्ट में आप रख के काम कर सकते हैं। फिर टॉयलेट बाथरूम, ये भी एक दिक्कत होती है, क्योंकि ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक घर में जाता हूँ कि टॉयलेट बाथरूम कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ रहा है। तो टॉयलेट बाथरूम कहाँ पे होना चाहिए, तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, या ESE एक डायरेक्शन होती है ईस्ट और साउथ के बीच में, वहां पे भी चल सकता है। और नॉर्थ में सिर्फ बाथरूम हो, टॉयलेट न हो तो भी चलेगा, क्योंकि नॉर्थ है वो जल तत्व है, तो वहां पे बाथरूम चलेगा पर टॉयलेट नहीं चलेगा। अगर टॉयलेट रखना है तो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में आप रख सकते हो, वो आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा। खाने पीने की चीजें, जो हमारा अनाज रहता है, खाने आटा वगैरह रहता है, सब्जियां वगैरह रहती है, पोटेटो ऑनियन, वो कहाँ पे रखें, तो वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि वो वायव्य दिशा है, वहां पे वायु घूमता है, तो जो रोजिंदा जो चीजें हमारे उपयोग में आती है वो वहां पे होनी चाहिए। क्यों वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि उसका फ्लो रहे, वो आए तो पड़ी ना रहे, उसका उपयोग हो जाए। अगर ये सारी चीजें साउथ वेस्ट में हैं
तो वो पड़ी रहेगी, बिगड़ जाएगी, हम इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, हमको याद भी नहीं आएगा। तो वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट में उसका स्टोरेज होना चाहिए। तो आप क्या करो, एक बॉक्स में वो सब चीज को डाल के वहां पे रख सकते हो। ड्रिंकिंग वाटर, पानी कहाँ पे होना चाहिए, तो पानी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में, क्योंकि वो जल तत्व है, तो वहां पे हम पानी का मटका या पानी का मशीन, एक्वागार्ड, बोतल, जग वहां पे रख सकते हैं। हमारा ग्लास भी वहां पे रख के पानी पिए तो हमको एनर्जी मिलेगी। हमारा सामान स्टोर रूम कहाँ पे होना चाहिए, तो स्टोर रूम हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जितना भी ज्यादा सामान है, मेटल की चीजें हैं, भारी भारी सामान, वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। आप चेक कीजिए अपने कंपास में, अपने घर में कहाँ पे भारी सामान पड़ा हुआ है। अगर नॉर्थ ईस्ट में पड़ा है तो बहुत ही आपकी सोच में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, क्लियर नहीं रहेगा, हमेशा बाहर रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, नेगेटिव थॉट्स रहेंगे। अगर साउथ ईस्ट में आपका स्टोरेज है तो जो आग आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मनी फ्लो होना चाहिए, वो नहीं होगा। अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो भी आपको दिक्कत करेगा, जो फ्लो होना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए लोगों से, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। पर साउथ वेस्ट में है तो वो आपको फायदा करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज बना सकते हैं। शू रैंक, बूट, चप्पल कहाँ पे रखनी है, तो वो हमेशा वेस्ट या साउथ वेस्ट में हम इसको रख सकते हैं। पर अरेंज करके अच्छे से रखना है, ऐसा नहीं एक चप्पल यहाँ पे पड़ी, एक बूट यहाँ पे पड़ा है, ऐसा नहीं करना है। इसको अच्छे से अरेंज करके रखना है, क्लीन रखना है, इसको हमेशा साफ करते रहना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे शूज रखते हैं तो इसको गंदा रखें, इसको क्लीन रखना है। फिर डाइनिंग टेबल, तो वो हमेशा वेस्ट की साइड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा खाते हैं तो हमारा विकास होता है, हम कुछ ऐड कर रहे हैं अपने अंदर, कुछ ले रहे हैं, तो ये वेस्ट की साइड हो तो हमको बेनिफिट दे सकता है। सीनियर सिटीजन, बुजुर्गों का रूम कहाँ पे होना चाहिए, तो नॉर्थ में अच्छा रहेगा और साउथ वेस्ट में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्थ साइड रहेगा तो वहां पे हमको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मनी मिलता है। तो वहां पे अगर हमने सीनियर सिटीजन का रूम दिया, बुजुर्गों का रूम दिया, मम्मी पापा का रूम उनको दिया, तो वहां से हमको ब्लेसिंग ज्यादा मिलेंगे। वैसे ही वहां से ब्लेसिंग तो आ ही रहे, पर वहां पे अगर इन लोगों का रूम हमने कर दिया तो वो जो ब्लेसिंग मिल रही है उसमें ज्यादा, उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी और हमको सिक्योरिटी फील होगी अगर उनका रूम वहां पे दे दिया तो। गैरेज कहाँ पे रखना है, तो गैरेज नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, वायु व्यय कौन है, ताकि वहां पे कोई भी चीज टिके नहीं, वो चली जाए, घूमती फिरती रहे। तो घूमती फिरती जितनी भी चीजें हैं वो हम नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। स्टेयरकेस, स्टेयरकेस कहाँ पे होने चाहिए, स्टेयरकेस साउथ, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में हो तो ज्यादा अच्छा है। पर अगर ये नॉर्थ ईस्ट में है तो दिक्कत दे सकता है, साउथ ईस्ट में है तो दिक्कत हो सकता है। तो ये जो भारी चीज है, क्योंकि ये भारी चीज में गिना जाता है स्टेयरकेस, तो साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में हो तो ये अच्छा है। पर ये क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी कि ऊपर जब चढ़ते हैं तो वो क्लॉकवाइज हम चढ़े, इसी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज वो साइड इफेक्ट भी कर सकता है। बालकनी कहाँ पे हो, बालकनी हमेशा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की साइड हो तो हमको, हमारे घर को ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। मैंने पहले ही बोला था कि वास्तु एक ऐसी कला है जिससे हम हमारे मन और शरीर को कुदरत के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारे घर में जो एनर्जी आती है वो नॉर्थ ईस्ट से आती है, ईस्ट से आती है और नॉर्थ से आती है। तो वो एनर्जी हमारे घर में एंटर करवानी है तो बालकनी, मेन डोर, विंडो वहां पे हो तो हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगी हमारे घर के अंदर। वास्तु अगर आपको बैलेंस करवाना है तो प्रोफेशनल वास्तु में डाउजिंग का यूज होता है, रॉड का यूज होता है, पेंडुलम का यूज होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए अलग अलग स्टोन के पिरामिड होते हैं, प्लास्टिक के पिरामिड होते हैं, स्टोन्स का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करके वास्तु को बैलेंस किया जाता है। अलग अलग मेटल्स का भी यूज होता है, कॉपर है, ब्राउज स्टील है, एल्यूमिनियम है, उसका यूज करके भी वास्तु को बैलेंस किया जाता है। पर इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये करने के लिए एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ती है, और हमारे पास हमारे घर का अच्छे से मैप होना चाहिए और वो कंप्यूटराइज बना होना चाहिए डायरेक्शन वाइज, तभी हम ये चीजों का इस्तेमाल करके हमारे वास्तु को अच्छा बना सकते हैं। अगर हमने डायरेक्टली ऐसा कर दिया कि कोई भी पिरामिड रखे या कोई भी मेटल रखे या कोई भी स्टोन लेके हमने कहीं पे रख दिया तो कई बार वो साइड इफेक्ट भी कर सकता है। तो हमेशा एक्सपर्ट की एडवाइस लेके ही ये चीजें हमारे घर में रखनी चाहिए।
पर आप अपने घर में चीजें इधर उधर कर सकते हो, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे सोफा है या टेबल इधर से उधर कर दिया, चेयर इधर से उधर कर दी। जो मंदिर है अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रहा है, साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो उसको इधर उधर कर दिया, तो वो आप इधर उधर कर सकते हैं। वो चीजें इतनी आपको तकलीफ नहीं देगी। तो आज हम जो बात करेंगे ये इसके बारे में बात करेंगे। और मैंने बताया कि जो वास्तु का जो जर्नी है वो बाहर की दुनिया से लेके हमारे अंदर तक है, हमारे अंदर तक हमको मुसाफरी करनी है। तो रेडिकल मैं बोलता हूं कि जैसे ये वास्तु है, मैं वास्तु करने के लिए जाता हूं, तो ये तो हमने घर का वास्तु किया, पर हमारे दिमाग का वास्तु हम कैसे करेंगे? तो रेडिकल का उपयोग करके हम हमारे मन का, हमारे विचारों का, हमारे इमोशन का वास्तु कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे देखेंगे। तो कुछ ऐसी जनरल रेमेडी है जो जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वास्तु कंसल्ट करने के लिए, तो ये रेमेडी में हमेशा मेरे क्लाइंट को मैं दे देता हूँ। तो वो रेमेडी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि क्लॉक और कैलेंडर कहाँ पे होना चाहिए। हमेशा वो ईस्ट या नॉर्थ की साइड होना चाहिए। अगर वहां पे होगा, अगर वो वुडन की क्लॉक है, अगर आप नॉर्थ या ईस्ट में रखो तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगी। कैलेंडर अगर वहां पे हो तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि घर पे यहाँ पे हम खड़े और सामने नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन है, वहां से सूर्य उगता है। अगर वहां पे वॉच और कैलेंडर हैं तो हमारा टाइम हमारे पास रहेगा, हमारे कंट्रोल में रहेगा। जो कैलेंडर है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। कई लोगों का इश्यू है, जैसे मैं टाइम मैनेजमेंट के प्रोग्राम बहुत सारी जगह पे लेने जाता हूँ, तो टाइम इश्यू बहुत ही रहता है। टाइम पे पहुंचते नहीं, टाइम से आते नहीं, टाइम से खाते नहीं, टाइम से काम नहीं करते, तो टाइम इश्यू बहुत ही होता है। तो वो टाइम हमारे कंट्रोल में अगर हमें करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर हमको ये जमाने में अगर ये कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना है, तो सक्सेस पाना है, तो ये हमेशा ईस्ट और नॉर्थ की साइड अगर हम घड़ी और कैलेंडर रखें तो वो बहुत ही बढ़िया है। कहाँ पे सोना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही पूछा जाता है मेरे से कि कहाँ पे सोना है, कौन सी डायरेक्शन में हम हमारा सिर रखें, कौन सी डायरेक्शन में हमारा पैर रखें तो ज्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मैं शेयर कर रहा हूँ 4 ऑप्शन है हमारे पास कि ये हम ऑप्शन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ईस्ट और वेस्ट, यानी कि ईस्ट में हमारा सिर आएगा और वेस्ट में हमारे पैर आएंगे। तो एक पोजीशन ये होती है। दूसरी पोजीशन रहती है नॉर्थ में हमारा सिर आए और साउथ में हमारा पैर आए। तो ये जो पोजीशन है वो डेंजर पोजीशन मानी जाती है। जब कोई ये दुनिया से चला जाता है, उसकी जो डेड बॉडी पड़ी होती है वो इस डायरेक्शन में रखी जाती है, यानी कि उसका जो सिर है वो नॉर्थ में रखा जाता है और पैर है वो साउथ में रखा जाता है। अगर आप ये पोजीशन में सो रहे हो तो धीरे धीरे आप अपनी मृत्यु को नजदीक ला रहे हो। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी आपको मिल सकते हैं अगर ये पोजीशन, आपका माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। तो चेक अभी से कर लीजिए कि आप ये डायरेक्शन में तो नहीं सो रहे हो, आपका जो सिर है वो नॉर्थ की साइड तो नहीं है, पैर साउथ की साइड नहीं आ रहे हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हम करते हैं वेस्ट की साइड हमारा सिर रखते हैं और ईस्ट की बाजू हम हमारे पैर रखते हैं। तो ये एक पोजीशन है। और लास्ट पोजीशन, साउथ की बाजू हमने सिर रखा और नॉर्थ की साइड हमने पैर अपने रख दिए। तो ये 4 पोजीशन में से एक पोजीशन हम सोते होंगे। तो अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, कौन सी बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं रैंक दे देता हूँ उसको। तो अभी आप चेक कीजिए कि कौन सी डायरेक्शन में आप सोते हो। अगर आप 2 पे हो तो 1 कर सको तो बहुत अच्छा है, अगर आप 3 पे हो तो 2 या 1 पे जाओ तो बहुत ही अच्छा है। पर अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन में आ रहे हो, नॉर्थ में आपका सिर आ रहा है, साउथ में आपके पैर आ रहे हैं, तो ये आपको दिक्कत दे सकता है। पर अगर आपको बहुत सारे पैसे बनाने, हेल्थ अच्छी बनानी, जीवन आपका अच्छा बनाना है, तो साउथ की साइड अपना सिर रखिए और नॉर्थ की साइड अपने पैर रखिए, तो आप अपना डेवलपमेंट है बहुत ही अच्छा कर सकते हो। फिर टॉयलेट, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज ये प्रोग्राम के जो ड्यूरेशन है उसमें ही चेक किया होगा, उनका जो टॉयलेट और बाथरूम है कहीं ना कहीं नॉर्थ पे आता होगा, साउथ पे आता होगा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आता होगा। तो क्या करें, तो टॉयलेट हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, वेस्ट या नॉर्थ की साइड आना चाहिए। बाथरूम नॉर्थ की ओर होता तो चलेगा।
तो अगर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, अगर आ रहा है नॉर्थ में, अगर आ रहा है ईस्ट में, तो क्या करेंगे हम वहां पे नमक रख देंगे। एक कांच का बाउल लेंगे, उसमें बहुत सारा नमक, जो पूरा जो नमक आता है उसका पाउडर नहीं, पूरा जो नमक आता है वो एक कांच के बाउल में लेके हम उसमें रख सकते हैं टॉयलेट का। तो काफी हद तक जो दोष हमको लग रहा है टॉयलेट का वो कम हो जाएगा। तो ये रेमेडी को आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। फिर सभी के घर में दवाइयां होगी, मेडिकल बॉक्स होगा। कहां पे रखेगी? अगर ये भी रॉन्ग डायरेक्शन में है तो ये भी हमें प्रॉब्लम दे सकता है। अगर हमने नॉर्थ वेस्ट में भी रख दिया तो भी दवाइयां बढ़ेगी, अगर साउथ ईस्ट में भी रख दिया दवाइयां बढ़ेगी। तो क्या करें ताकि दवाइयों का साइड इफेक्ट भी ना हो और वो दवाई से हम जल्दी से ठीक हो जाए, ज्यादा दवाइयां खाने की जरूरत ना पड़े। तो दवाई का जो बॉक्स है या उसका ड्रोवर है, उसका जो कबोर्ड है, वो हम नॉर्थ की साइड रख सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं, ताकि वो जो दवा है वो ऑटो एनर्जाइज हो जाए, उसमें एनर्जी आ जाए और उससे जल्दी हम ठीक हो जाए। स्टडी रूम वेस्ट में, ईस्ट में या नॉर्थ में हो सकता है, और जो बच्चे का जो मुंह है वो सूर्य की ओर हो, नॉर्थ की साइड हो, ईस्ट की साइड हो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेडरूम, बेडरूम अगर साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है तो क्या थोड़ा ध्यान रखिए। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, चादर, जो ब्लैंकेट है, तकिया ऐसा पड़ा होता है अस्त व्यस्त, तो ऐसा मत कीजिए। जहां पे भी आपका है बेडरूम उसको वैसे ही रहने दीजिए, और जो चीजें उसको अच्छे से अरेंजमेंट उसका कीजिए, अच्छे से वो फोल्ड होनी चाहिए। पूरे दिन ऐसे ही नहीं कि ब्लैंकेट ऐसे ही पड़ा है, तकिया ऐसे ही पड़ा है जैसे हमने छोड़ दिया है सुबह में, अच्छे से वो अरेंज होना चाहिए। और बेडरूम में हमेशा ध्यान रखिए कि सामने आईना ना आए। आप जहाँ पे सो रहे हैं तो सामने अगर आईना आ रहा है तो आपको दिक्कत दे सकता है। अगर सामने आईना आ रहा है तो आपको ऐसा ही लगेगा कि सुबह में मैं उठाऊं तो भी एनर्जी नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई है, मैंने 10 घंटा भी सोया तो भी थकान महसूस हो रही है। तो चेक कीजिए कि आपके बेडरूम में आईना आपके सोने के सामने तो नहीं आ रहा है, या आजू बाजू तो नहीं आ रहा है, जहाँ पे आपका आप रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हो, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पे भी बालकनी है कोई दिक्कत नहीं है, आप दिन में एक टाइम निकाल के सूर्य स्नान कीजिए, सूर्य को देखिए, हवा लीजिए सुबह वाली, बहुत ही अच्छा है। कई लोग पूछते हैं कि मैं क्या पढ़ूं भक्ति भाव लाने के लिए, अच्छी ऊर्जा बनाने के लिए मैं क्या पढ़ूं, तो आप गणेश स्त्रोत पढ़ सकते हो, या श्री सूक्तम लक्ष्मी जी का आता है वो पढ़ सकते हो, उसकी माला कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, या हवन भी कर सकते हो। अपने घर में एक छोटा सा हवन कुंड लेके आप हवन भी कर सकते हो। ये कोई भी दिशा में कर सकते हैं, या घर के बीचों बीच बैठ के या नॉर्थ ईस्ट में बैठ के भी आप कर सकते हो। मेडिटेशन रूम, तो मेडिटेशन रूम नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर नहीं है तो वहां पे जाके आप मेडिटेशन करोगे तो आपका ध्यान बहुत ही आसानी से लग जाएगा और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हीलिंग वगैरह फास्ट होने लगेगा। तो अभी आ रहा है रेडिकल। मैंने बताया कि घर का वास्तु तो हम ठीक कर लेते हैं कहीं ना कहीं, पर हमारे अंदर का वास्तु कैसे ठीक करें? हमारे विचार अस्त व्यस्त पड़े हैं, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बैठे हैं पर हमारा दिमाग कहीं हमारे हस्बैंड के अंदर है, हमारे वाइफ के अंदर है, कहीं हमारे बॉस के अंदर है, कहीं पड़ोसी के अंदर है, कहीं भाई के अंदर है, बहन के अंदर है, कॉम्पिटिटर के अंदर है, क्लाइंट के अंदर है। हमारे विचार अस्त व्यस्त हैं, सीक्वेंस में नहीं है, अलाइन नहीं है, बैलेंस में नहीं है, भविष्य की चिंता है, पैसे की चिंता है, हमारे विचार हम खुद हमारे शरीर के अंदर नहीं है, ठीक से नहीं है, तो अंदर का वास्तु कैसे बैलेंस करेंगे? तो उसके लिए हम कंपास निकालेंगे, वो है रेडिकल। रेडिकल स्टेटमेंट के माध्यम से या रेडिकल करिकुलम के माध्यम से, एसएस लेवल 1 2 3 5, ये सब एक कंपास है जिसके माध्यम से हम कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, हमारे मुंह में आ रहा है, कंधों में आ रहा है, पैर में आ रहा है, कहाँ पे एनर्जी ब्लॉक है हमारे मन में, कहाँ पे भी हमारी आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर ब्लॉक है, वो हमें पता चलेगा, उसका हम रेमेडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम रेडिकल के माध्यम से हम बैलेंस कर पाएंगे। अभी लास्ट हम क्या करेंगे, रेडिकल के माध्यम से हम हमारे घर को बैलेंस करेंगे, हमारे अंदर के वास्तु को बैलेंस
करेंगे। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और रेडिकल स्टेटमेंट हम यहाँ से मैं करवाऊंगा, आपको वो करना है। मेरे साथ या मेरे बाद आपको रिपीट कर सकते हो। आई R5 नॉर्थ डायरेक्शन, मैं उत्तर दिशा को R5 करता हूं। मैं उत्तर दिशा को R5 कर रहा हूं। मैं उत्तर दिशा को R5 कर रहा हूं। मैं मेरे जीवन में मनी को R5 कर रहा हूं। मैं मेरे जीवन में मनी और नई अपॉर्चुनिटी को R5 कर रहा हूं। मैं मेरे जीवन में मनी और नई अपॉर्चुनिटी को R5 कर रहा हूं। मैं पैसे और अवसर के आसान प्रवाह के लिए खुला रहता हूं। मैं पैसा और नए अवसर के लिए, उसके प्रवाह के लिए खुला रहता हूं। मैं पैसे और नए अवसर के प्रवाह के लिए खुला रहता हूं। मैं नॉर्थ ईस्ट को R5 करता हूं। मैं ईशान दिशा को R5 कर रहा हूं। मैं ईशान दिशा को R5 कर रहा हूं। मैं स्पष्टता को R5 करता हूं। मैं स्पष्टता को R5 करता हूं। मैं स्पष्टता को R5 करता हूं। पूर्ण स्पष्टता होना सुरक्षित है। पूर्ण स्पष्टता होना सुरक्षित है। पूर्ण स्पष्टता होना सुरक्षित है। मैं ईस्ट को, पूर्व को R5 करता हूं। मैं पूर्व दिशा को R5 करता हूं। मैं पूर्व दिशा को R5 करता हूं। मैं सोशल कनेक्शन को R5 करता हूं। मैं सामाजिक जुड़ाव को R5 करता हूं। मैं सामाजिक जुड़ाव को R5 करता हूं। मैं समाज में अपना सम्मानजनक स्थान सुरक्षित करता हूं। मैं समाज में अपना सम्मानजनक स्थान सुरक्षित करता हूं। मैं समाज में अपना सम्मानजनक स्थान सुरक्षित करता हूं। फिर अग्निकोण साउथ ईस्ट, मैं अग्निकोण को R5 करता हूं। मैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन को R5 करता हूं। मैं अग्निकोण को R5 करता हूं। मैं फायर और कैश लिक्विडिटी को R5 करता हूं। मैं अपने जीवन में जोश को R5 करता हूं। मैं अपने जीवन में पैसे की प्रवाहिता को R5 करता हूं। मैं अपने जीवन में पैसों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने का इरादा करता हूं और आमंत्रित करता हूं। मैं अपने जीवन में पैसे को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने का इरादा करता हूं और आमंत्रित करता हूं। मैं आंतरिक प्रतिभा के साथ विकास करता हूं। मैं आंतरिक प्रतिभा के साथ विकास करता हूं। मैं आंतरिक प्रतिभा के साथ विकास करता हूं। मैं साउथ डायरेक्शन को R5 करता हूं। मैं दक्षिण दिशा को R5 करता हूं। मैं दक्षिण दिशा को R5 करता हूं। मैं आराम और प्रसिद्धि को R5 करता हूं। मैं आराम और प्रसिद्धि को R5 करता हूं। मैं आराम और प्रसिद्धि को R5 करता हूं। जितना अधिक मैं आराम करता हूं, उतना अधिक मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करता हूं। जितना अधिक मैं आराम करता हूं, उतना अधिक मैं अपनी इच्छा को पूरा करता हूं। जितना अधिक मैं आराम करता हूं, उतना अधिक मैं मेरी इच्छाओं को पूरा करता हूं। फिर साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, मैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन को R5 करता हूं। मैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन को
R5 करता हूँ। मैं नैऋत्य दिशा को R5 करता हूँ। मैं मेरे जीवन के रिलेशनशिप स्किल को R5 करता हूँ। मैं संबंधों को R5 करता हूँ। मैं मेरे जीवन के रिश्तों को R5 करता हूँ। नाम और प्रसिद्धि, पहचान का आनंद लेना सुरक्षित है। नाम, प्रसिद्धि और पहचान का आनंद लेना सुरक्षित है। नाम, प्रसिद्धि, पहचान का आनंद लेना सुरक्षित है। मैं वेस्ट डायरेक्शन को R5 करता हूँ। मैं वेस्ट डायरेक्शन को R5 करता हूँ। मैं वेस्ट डायरेक्शन को R5 करता हूँ। मैं प्रॉफिट को R5 करता हूँ। मैं गेन और प्रॉफिट को R5 करता हूँ। मैं गेन और प्रॉफिट को R5 करता हूँ। मैं हमेशा निवेश से अधिक प्राप्त करता हूँ। मैं हमेशा मेरे निवेश से अधिक प्राप्त करता हूँ। मैं हमेशा मेरे निवेश से अधिक प्राप्त करता हूँ। अभी नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, मैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को R5 करता हूँ। मैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को R5 करता हूँ। मैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को R5 करता हूँ। मैं सपोर्ट को R5 करता हूँ। मैं मेरे जीवन के सपोर्ट को R5 करता हूँ। मैं मेरे जीवन के सपोर्ट को R5 करता हूँ। मैं हमेशा ब्रह्मांड द्वारा संरक्षित और समर्थित हूँ। मैं हमेशा ब्रह्मांड के द्वारा संरक्षित और समर्थित हूँ। मैं हमेशा ब्रह्मांड द्वारा संरक्षित और समर्थित हूँ। मैं अपने वास्तु को R5 करता हूँ। मैं मेरे घर के वास्तु को R5 करता हूँ। मैं मेरे घर के वास्तु को R5 करता हूँ। मैं मेरे अंदर के वास्तु को R5 करता हूँ। मैं मेरी चेतना को R5 करता हूँ। मैं मेरे मन को R5 करता हूँ। मैं मेरे विचारों को R5 करता हूँ। मैं मेरी स्थिरता को R5 करता हूँ। मैं मेरे बैलेंस को, स्थिरता को R5 करता हूँ। थोड़ी देर के लिए मन की शांत अवस्था का, स्थिरता का आनंद लें। धीरे से आंखें खोलिए, अपने दोनों हाथ को घिस लेना है और अपने मुंह के ऊपर रखना। तो लास्ट में मैं सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, खास करके आत्मा मैम, रेडिकल और जो भी हमारे मेंटर हैं, जो भी हमारा मेरे कलीग हैं, वो सबका बहुत ही शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। और लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर हमारा घर वास्तु के हिसाब से है या नहीं है, जो भी है अच्छे से, टॉयलेट कहाँ पे आ रहा है, बेडरूम कहाँ पे आ रहा है, वो चीज को बहुत ही सीरियसली नहीं लेना है। जैसा भी घर है वो हमारा घर है, उसको प्यार करना है, उसको R5 करना है, उसको सोच लव करना है। हमें मन से स्वस्थ रहना है। जब हम मन से स्वस्थ रहते हैं तो मैंने देखा है, क्योंकि वास्तु का प्रैक्टिस मैं बहुत साल से करता हूँ, जब मन से स्वस्थ होते हैं तो क्या होता है, हमारा वास्तु भी ऑटोमेटिक चेंज होने लगता है। हम ऐसी चीजें, ऐसी डायरेक्शन में ऑटोमेटिक रख देते हैं जहां से हमको एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। पर अगर हम ज्यादा नेगेटिव है तो हम हमारे घर की वास्तु को और बिगाड़ेंगे और हमारा जीवन डाउन होगा। तो अगर स्पिरिचुअल ग्रो करना है, हमारा जीवन का विकास करना है, तो हमारे मन को जैसा भी माहौल है, जैसे भी लोग हैं, जैसे भी जगह है, अच्छी है, बुरी है, कम है, ज्यादा है, फैसिलिटी है, नहीं है, उसको प्यार करना है, उसकी कदर करनी है। अगर वो करेंगे तो वास्तु सुधरेगा। और ऐसी चीज हमें अंदर क्रिएट करें ताकि हम वो घर में से निकल के नए घर में अच्छे वाले वास्तु में चले जाए। एक ही रास्ता है, अगर हमें वास्तु को अच्छा करना है तो रियल पे में। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट था। आगे मैं आरती मैम को हैंड ओवर करता हूँ। जिगर, मन तो नहीं कर रहा कि तुम इसको खत्म करो। इतना बढ़िया था और मन कर रहा था कि तुम और बताओ और हम सुनते जाएं। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दीज टिप्स. I think even if it was small and short time and people have written them down, it will be helpful. But at the same time, don't feel sad if you have not been able to write down and want to refer to it again. All these videos will be uploaded at atman.com and you can see it over there. Okay, so it is going to be there. You can refer to it, you can go back to it,
you can contact Jigar and all these things can be worked out. But you'll have to go to atman.com, that is AATMN.com. Thank you, Jigar, very much.